नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अक्टूबर के शुरू में होगी बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा। नवंबर में चुनाव, 10 दिनों में जारी हो सकते हैं परिणाम। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में होगी और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। इस दौरान राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये का इंतजार है। अब इसे लेकर एक संभावित नई तारीख सामने आई है। 4 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार दौरे पर गए तो उम्मीदें जागी कि खाते में 2000 रुपये आएंगे। फिर 18 जुलाई को पीएम मोदी के मोतिहार दौरे ने आस बंधाई, लेकिन फिर से निराशा हाथ लगी। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब संभावना जताई जा रही है कि 2 अगस्त को सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल सरकार ने 20वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ऐसे में किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे ही सरकार कोई अपडेट जारी करेगी, इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट और न्यूज चैनलों के जरिए किसानों को दे दी जाएगी। राशन कार्ड धारक कृपया ध्यान दें, हर 5 साल में कराना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने मौजूदा पीडीएस के नियमों में बदलाव कर संशोधित करते हुए राशन कार्ड धारकों के लिए हर 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक नो ईयर कस्टमर यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकना और डुप्लीकेट कार्ड्स को हटाना है। सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। अगले 3 दिनों के अंदर दिखेगा बारिश और बाढ़ का कहर। बिहार में बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों का मौसम बिगड़ने वाला है। अगले 3 दिनों के अंदर मौसम करवट लेगा और प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में सब मीटर वाले किराएदारों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। ऐसे होगी 125 यूनिट की गिनती। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने का जिक्र बिल में होगा। एक घर में 3 फ्लोर होने पर अलग अलग कनेक्शन लेने की स्थिति में आवेदकों की पात्रता देखी जाएगी। नए बिजली कनेक्शन के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की ईमानदार भूमिका की स्वागत की। कहा, बिहार के हितैषी का स्वागत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की है। पासवान ने कहा कि वह किशोर की ईमानदार भूमिका की कदर करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर केवल बिहार और उसके विकास के बारे में सोचता है, उसका राज्य में हमेशा स्वागत है। अपने बच्चों का आधार नहीं कराया है अपडेट तो टेंशन खत्म, अब स्कूल में हो जाएगा काम। यूआईडीआई ने बनाया ये प्लान। बायोमेट्रिक अपडेट के बाद आधार कार्ड का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, स्कॉलरशिप, सरकारी योजना और परीक्षा पंजीकरण जैसी सेवाओं में किया जा सकेगा। यूआईडीआई ये सुविधा 15 साल की आयु पर होने वाले दूसरे अनिवार्य बायोमेट्रिक यानी एमबीयू के लिए स्कूल कॉलेजों के माध्यम से प्रदान करने की योजना बना रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक 18 अगस्त तक जरूर निपटा लें अपना ये काम, वरना अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप अलर्ट हो जाइए। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है और आपका ई-केवाईसी अपडेट बाकी है तो 18 अगस्त 2025 तक ये काम जरूर करवा लें। बैंक ने अपने ग्राहकों को ई-केवाईसी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, बिहार चुनाव का बायकॉट कर सकता है विपक्ष, महागठबंधन इस पर विचार करेगा। वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े का आरोप।
बिहार चुनाव से पहले मजबूत हुई बीजेपी, मिश्री लाल यादव की विधानसभा सदस्यता बहाल। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 साल की सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मिश्री लाल यादव अब विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। ये फैसला MP MLA कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आया है, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। बिहार में अब तक 55 लाख वोटर का नाम कटना तय, 1 लाख मतदाता लापता, चुनाव आयोग। बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बिहार में अब तक 55 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि अभी तक 1 लाख वोटर से संपर्क नहीं हो पाया है। 8वां पे कमीशन मैराथन बैठक, 18,000 से बढ़कर 51,000 हो सकती है बेसिक सैलरी। अनुमान है कि 8वां पे कमीशन लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है, जो एक्यूरेट फार्मूले के तहत संभव होगा। अगर ये फार्मूला 8वां वेतन आयोग के तहत भी यूज किया जाता है तो सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन 2.86 फिटमेंट के आधार पर होगा। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,400 रुपये तक हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। 6 महीने राशन नहीं लेने पर राशन कार्ड रद्द होगा, घर घर जाकर जांच होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से सख्ती से पालन करने को कहा। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण संशोधन का आदेश 2025 नोटिफाइड किया है। इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वालों के कार्ड एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर 3 महीने में घर जाकर जांच और EKYC से दोबारा पात्रता तय होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी दायरे में आएंगे। देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। इस कवायद में कितने कार्ड रद्द होंगे, ये संख्या जांच के बाद स्पष्ट होगी। सूत्रों के अनुसार राज्य में 7% से 18% तक राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। 25 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड डुप्लीकेट होने का अंदाजा है। केंद्र ने राज्यों को आदेश सख्ती से लागू करने को कहा है। एक अधिकारी ने कहा है कि इस कवायद का मकसद अपात्रों को बाहर करना है। राशन कार्ड पात्रता सूची से हर 5 साल में जांच होगी। उपभोक्ता तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राशन कार्ड की पात्रता सूची की हर 5 साल में जांच होगी। कार्ड में दर्ज 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर लगेगा। 5 साल पूरे होने पर इनका EKYC अनिवार्य होगा। दोहरी एंट्री वालों के कार्ड 3 माह के लिए निलंबित कर EKYC की जाएगी। नया राशन कार्ड पहले लाओ पहले पाओ के आधार पर बनेगा। राज पोर्टल पर प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे। बिहार में छिड़ सकता है फिर नया विवाद। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान पर सियासी भूचाल के बीच अब राशन कार्ड से जुड़ा आदेश नया विवाद छेड़ सकता है। राज्य में 8.71 करोड़ राशन कार्ड। बिहार के कई सांसदों ने टाइमिंग पर सवाल उठाया। उनका मत है कि विपक्ष मतदाता सूची की तरह इस फैसले को भी लोगों के राशन कार्ड रद्द करने के तौर पर प्रचारित कर सकता है। मतदाता सूची की तारीख बढ़ी। चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए अपनाया अनोखा तरीका। पटना में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत मतगणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। शहरी क्षेत्रों में कम भागीदारी को देखते हुए जागरूकता रथ रवाना किए जाएंगे, जो लोगों को मौके पर प्रपत्र भरने में मदद करेंगे। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अंतिम तिथि से पहले प्रपत्र भरने की अपील की है। बिहार के बाहर रहने वाले मतदाता भी भरेंगे गणना फॉर्म, नहीं तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम। अररिया में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार सभी मतदाताओं को 26 जुलाई 2025 तक गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। प्रपत्र ना भरने पर नाम काटा जा सकता है। राज्य में रहने वाले मतदाताओं के लिए BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि बाहर रहने वाले ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार की घोषणा के बाद बिहार के सभी 1 करोड़ 86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को इसी महीने से 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। बिजली कंपनी नेविल का उदाहरण देकर मुफ्त बिजली पूरा गणित समझाया। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को 1 महीना पूरा होने से पहले या फिर महीने बीत जाने के बाद ही बिल आता है।
ऐसे में उपभोक्ता कंफ्यूज हैं कि उनकी मुफ्त बिजली गणना कैसे की जाएगी। बिजली कंपनी ने बताया कि उपभोक्ताओं को दैनिक खपत के अनुसार बिजली में छूट का लाभ मिलेगा। अगर किसी उपभोक्ता को 30 दिन के बदले 40 दिनों में बिजली बिल मिलेगा तो उनको उसी अनुपात में 167 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। लेकिन किसी उपभोक्ता को 25 दिनों में ही बिजली बिल मिलता है तो उनको 104 यूनिट पर शुल्क देना नहीं होगा और शेष 21 यूनिट का बिजली बिल देना होगा। कोसी और सीमांचल की जनता के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी नई रेल लाइन की सौगात। सांसद पप्पू यादव के सवाल पर रेल मंत्रालय ने बिहार की नई रेल परियोजनाओं को जानकारी दी है। कुर्सेला, बिहारीगंज और जलालगंज किशनगंज रेल लाइन पहले शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन अब शुरू होगी। बिहारीगंज और बीरपुर रेल लाइन पर काम चल रहा है और मंजूरी के लिए बातचीत जारी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि रेल कनेक्टिविटी से सीमांचल और कोसी क्षेत्र का विकास होगा। सरकारी दफ्तरों और वेबसाइट पर साइबर अटैक का खतरा, नीतीश सरकार कराएगी ऑडिट। साइबर अटैक की बढ़ती घटनाओं से बिहार की नीतीश सरकार सतर्क हो गई है। सरकारी कार्यालयों और वेबसाइट पर साइबर अटैक के संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों की साइबर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। आर्थिक अपराध इकाई EOU और नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी मिली है। EOU सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारियों की वेबसाइट, ऑनलाइन सेवा या वित्तीय लेनदेन से जुड़े कार्य बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हों। बिहार में रेलवे विकास को मिली नई रफ्तार, 86,107 करोड़ की 52 परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने बिहार के रेलवे विकास के लिए 86,107 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं में नई रेल लाइनें, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में रेलवे की कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार होगा। बजट में वृद्धि और नए ट्रेनों के संचालन से बिहार में विकास को गति मिलेगी। बिहार में नए नगर निकायों का होगा गठन, पुराने निकाय होंगे अपग्रेड, मिलेंगी ये सुविधाएं। बिहार में नगर निकायों की संख्या में वृद्धि होगी। नगर निकायों के गठन और पुराने निकायों के उत्क्रमण की तैयारी शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग ने DM को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। छोटे बाजारों के विस्तार और शहरीकरण के कारण ये कदम उठाया जा रहा है। नए निकायों को कूड़ा उठाव, ड्रोनेज और जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान देश भर में चर्चा में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम उछाला जा रहा है। इसी बीच किशनगंज पहुंचे आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि शिक्षा और तहजीब के बिना व्यक्ति अनाथ है। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को कामयाब देखना है तो उन पर अपनी इच्छाएं ना थोपें। तो दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज 92 के साथ।